तेलंगाना और हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश हो रही है। मौसम सर्द हो गया है। शहर में बारिश से आम जिंदगी मुतासर देखी जा रही है। बारिश का वक्फे वक्फे से जारी है और पुराना शहर के साथ साथ कुकटपल्ली के BHP, अलवाल कॉलोनी, निजामपेट, बालानगर, जगतगिरीगुट्टा, जिड़मिटला, कुतुबुल्लापुर, माधवपुर, कोंडापुर, गच्चीबावली, रायदुर्गम, गोलकुंडा, कारवान और दीगर इलाकों में बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि 13 जुलाई तक तेलंगाना के अजला, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिला, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, सिद्दीपेट, वकाराबाद, मेदक, महबूब नगर के बाज़ मकामात पर शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। तेलंगाना के कई अजला में बारिश हुई। जिला करीमनगर के चेरो मामिडीपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, काजीपेट, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग, सिद्दीपेट, जिले के हुस्नाबाद, कोहिड़ा मंडलों में बारिश हुई। नागर कर्नूल, निर्मल, निजाम सागर मंडल, जिला रंगारेड्डी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के नतीजे में कालेश्वरम, एलमपल्ली प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। जिला संगारेड्डी के नल्लावागो प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा देखा गया। संगारेड्डी जिले में गोदावरी के मावन दरिया के आबगीर इलाके में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बारिश के नतीजे में संगारेड्डी और कामारेड्डी अजला के किसानों में मसरत की लहर देखी जा रही है। कई नहरें लबरेज हो गई हैं। तेलंगाना के जिला मुत्तहदा आदिलाबाद में बारिश हुई। बाला इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हो गया है, जिसके बाद इसके 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को दरिया गोदावरी में छोड़ा गया। आलमी वबा कोरोना ने तमाम शोबों के साथ साथ शोबे तालीम को भी शदीद मुतासर किया है। गुज़श्ता 2 सालों से स्कूली बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत मुतासर हुई। मौजूदा हालत में तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे ने एक हल निकालने की कोशिश की। इसको लर्निंग किट का नाम दिया गया है। बड़ा मकसद है वो यही है कि कैसे हम बच्चों को घर पर बिठाकर स्कूल वाली तालीम दें। और चूंकि पैंडमिक की वजह से सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, बच्चों के अंदर काफ़ी बड़े लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा में भी और मुस्तकबिल में भी बच्चों को पढ़ाई के चैलेंजेस होंगे। एक किट बनाई है और ऐसे हमने 9 किट्स प्लान किए हैं। हर महीना एक किट पेरेंट को दिया जाएगा, एक बॉक्स की शक्ल में होंगी और वो बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट गाइड बुक रहेंगी, स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स किट होंगी जिसके ऊपर वो अपनी पूरी एकेडमिक्स एज वेल एज एक्टिविटीज़ दोनों उसके साथ करेंगे। पहले टीचर्स और बच्चे मिलकर जो पढ़ते थे, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता था, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जब ऑनलाइन हम जा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी मसला ये है कि भाई यू कैन नॉट गो फॉर मोर देन अ सर्टेन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए कुछ हमको ऐसा काम करना था जिसके अंदर हम बच्चों का लर्निंग जर्नी यानी कि उनका सीखने का सफ़र हम बरकरार रखें, चाहे ऑनलाइन स्कूल हो, ऑफलाइन स्कूल हो, या फिर हम स्कूल को नहीं भी जा पा रहे तब भी हम किसी न किसी जरिए में थोड़ी सी लिटिल और नो सपोर्ट के साथ एक टीचर या फिर कोई मेंटर के जरिए भी हम जो है ना बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। माइजो स्कूल एट होम नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए हर माह एक बॉक्स की सूरत में पेश किया जाता है। इसमें मौजूद मटेरियल तलबा को मशागिल की बुनियाद पर अपने आप सीखने की तरफ राग़िब करता है। एकेडमी का दावा है कि इस तरीक़ेकार से तलबा की तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अमल में ऑनलाइन और ऑफलाइन तालीम की शर्त नहीं है। माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने तालीम के हवाले से माइजो स्कूल एट होम को एक इनकलाबी इक़दाम करार दिया। जो स्कूल एट होम and it is going, it's not just the virtual classes being held by our early childhood educators, but also a box of learning that is going to come home in the form of a MyJo box. The entire learning curriculum of this concept is being designed on the developmental domains that have to be reached for each age. ब्यूटीफुल बॉक्स में उसको दिया जा रहा है प्रेजेंट के शक्ल में, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा और मदर्स को स्पेशली बहुत आसानी होगी। उसमें एक हैंडबुक है मदर्स के लिए और बच्चों के लिए वर्कशीट्स हैं
I like globe because in globe we can locate many places, countries, oceans and seas. And I also like the smiley ball because that smiley ball can help us to control our anger. माइजो स्कूल एट होम किड्स को फिलहाल एमएस स्कूल्स के नर्सरी तक 5वीं जमात के तलबा को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। एमएस एजुकेशन एकेडमी की इंतजामिया ने इस बात पर अपनी रजामंदी का इजहार किया है कि इस तरीक़े तालीम में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे स्कूलों के तलबा के लिए भी माइजो स्कूल एट होम को मुहैया करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद स्टेट के मायनाज इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर के यौम पैदाइश को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल तेलंगाना इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से हर साल 11 जुलाई को तेलंगाना इंजीनियर्स डे का एहतमाम किया जा रहा है। नवाब अली नवाज जंग बहादुर तेलंगाना में अहम आपाशी प्रोजेक्ट्स, इमारतों और ब्रिजेस की तामीर में अहम रोल अदा कर चुके हैं। हुकूमत तेलंगाना ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, तेलंगाना इंजीनियर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन के इश्तराक से विश्वेश्वरैया भवन खैरताबाद में आज इंजीनियर्स डे मनाया गया। तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार ने प्रोग्राम में शिरकत की और इंजीनियर्स को खराज पेश किया। कोरोना की दूसरी लहर के साथ तेलंगाना हुकूमत इस साल की बोनाल तकरीबात को बड़े पैमाने पर मना रही है। आज से बोनाल त्यौहार का आगाज हुआ। तेलंगाना हुकूमत इस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाती है। हुकूमत ने 1 महीना तवील बोनाल त्यौहार के लिए कड़े बंदोबस्त किए हैं। तारीखी किला गोलकुंडा से त्यौहार का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर मौजूद रहे। इस त्यौहार में देवी की पूजा की जाती है। खवातीन दूध और गुड़ के साथ पका हुआ चावल तैयार करती हैं, जिसमें पीतल या मिट्टी के बर्तन में नीम के पत्ते, हल्दी, संगली और बर्तन के ऊपर दिए को सजाया जाता है। खवातीन इन बर्तनों को अपने सर पर रखती हैं और बोनम की नज़र के साथ साथ हल्दी वर्द के साथ रिवायती साड़ी में मंदिरों में पहुंचकर देवी की को पेश करती हैं। ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. దీంతో పాటు పండుగ గొప్పగా జరగాలి. కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం కూడా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ శానిటైజర్, మాస్కులు వాడుతూ ఈ పండుగని గొప్పగా జరుపుకోవాలని చెప్పి నేను అమ్మవారి భక్తులకు అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఎంతో శుభ సూచకం. వరకు మన ప్రతి ఆదివారము గొప్పగా జరుపుకుంటాము. 13వ తారీఖు నాడు బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణము, అదే 25వ తేదీ అమ్మవారి యొక్క అక్కడ పెద్ద ఎత్తున బోనాలు సమర్పించడము, 1వ తేదీ నాడు ఆగస్టుకు ఉమ్మడి దేవాలయాలు హైదరాబాద్లో బోనాలు జరుపుకోవడము చాలా గొప్పగా కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि उनकी पार्टी के काम के तरीक़ेकार का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शुहदा की ख्वाहिशात की तकमील की समत तेलंगाना जन समिति काम कर रही है और अवामी तंजीम से वो सियासत में दाखिल हुए हैं। उन्होंने TJS का प्लेनरी सेशन अगस्त में मुनक्किद करने का भी ऐलान किया। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी की जानिब से बेरोजगारों और अवामी मसाइल पर जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने TJS को दीगर पार्टी में जम करने की अफवाहों की मजम्मत की और हुक्मरान जमात पर साजिश करने का इल्जाम लगाया। जनसमितिకి సంబంధించి ఒక కావాలని ఒక దుష్ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతా ఉంది. కొంతకాలం క్రితమేమో బీజేపీకి దగ్గరగా ఉంటున్నామని, ఈ మధ్యనేమో కాంగ్రెస్లో మిలాఖత్ కలిసే పోతున్నామని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరుగుతున్నది. మా దృష్టిలో ఇది కొంత అధికార పార్టీతో కుమ్మక్కై చేస్తున్న ప్రచారంగానే మేము దీన్ని చూస్తున్నాం. ప్రజాస్వామిక రాజ్యాంగబద్ధమైన ఒక పాలన సాధించుకోవటమే మా లక్ష్యం. దానికోసం ప్రజల సమస్యల ప్రాతిపదికన ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూనే ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం రాజకీయాల్లో మేము పాల్గొంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का यौम पैदाइश पार्टी कारकुनों ने जोशो खरोश से मनाया। करीमनगर में बंडी संजय को पार्टी कारकुनों ने मुबारकबाद पेश की और आने वाले दिनों में TRS हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने का अज़्म जाहिर किया।
हैदराबाद समेत रियासत भर में बंडी संजय की सालगिरह तकारीब मुनक्किद की गई। रियासती सदर दफ्तर में केक काटा गया और खून का दिया गया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सेहतमंदी के लिए तेलंगाना के जिला वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने साइकिल चलाई। हैदराबाद साइकिलिंग ग्रुप की जानिब से मुनक्किदा साइकिल रैली का उन्होंने आगाज़ किया। हनमगुंडा के पुलिस हेडक्वार्टर्स जंक्शन से काकतिया यूनिवर्सिटी तक उन्होंने साइकिल चलाई। मुंतज़मीन ने इस मौके पर कहा कि साइकिल चलाने से जिस्मानी और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। हर दिन तकरीबन आधा घंटा साइकिल चलाने की ज़रूरत है। तरुण जोशी ने कहा कि रियासत गिर सतह पर हुए मुकाबले के हिस्से के तौर पर साइकिलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई तक ये मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। टाउन में साइकिलिंग को फरोग देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को दोबारा सयाहों के लिए आज खोल दिया गया। बारिश के बावजूद चिड़ियाघर में लोगों की काफ़ी तादाद देखी गई। सरकारी ज़वाबित के मुताबिक थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मास्क पहनने वालों को ही जू में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। टिकट काउंटर्स पर जिस्मानी फासला रखने के इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर के अहदेदारों ने बताया कि जू पार्क के अहाते में मास्क के इस्तेमाल न करने और थूकने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जू के अलावा रियासत के दीगर पार्क्स को भी आज से आवाम के लिए दोबारा खोला गया। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से हुक्काम ने पार्क्स को बंद कर दिया था। 2 महीने के बाद फिर से जू विजिटर्स के लिए ओपन हो गया। So due to pandemic season, with all precautions we are running the zoo. So संदर्शक जो भी आ रहे मास्क के बिना एंट्री नहीं है। बिना मास्क के अगर अंदर आने की कोशिश किया और फिर भी आने के बाद मास्क उतार दिया तो 200 फाइन उसको फेस करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जब एंट्रेंस में थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उस वक्त किसी को टेम्परेचर ज़्यादा आया, अगर कुछ सिम्टम्स है तो वहीं पर उनको रोकते थे। तो अंदर आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और रेलिंग्स को भी, इनक्लोजर्स को भी बिना टच करके जो विजिट है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए विजिटर्स को। डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ही खाना खाने के लिए हम अलो कर रहे हैं। हर जगह बैठकर खाना खाना, वहाँ वेस्ट देना मना है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अभी एनिमल एनक्लोजर्स में वाइट टाइगर कप्स विथ मदर स्पेशल डिस्प्ले है विजिटर्स के लिए। और नेक्स्ट राइनो काफ भी आया हमारा नंदा नाम का, इन दोनों का विजिट का भी विजिटर्स एंजॉय करते हैं। आंध्र प्रदेश अहले सुन्नतुल जमात के वफद ने रियासती महकमे अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद से मुलाकात की। वफद ने मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए एक 150 सफ़हात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की, जिसमें औक़ाफ़ी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ बोर्ड में अहले सुन्नतुल जमात को ज़्यादा नुमाइंदगी देने, वक्फ़ जायदादों पर कब्ज़ों को हटाने, शादी मुबारक स्कीम को बहाल करने और इंतखाबी वादों को पूरा करने की अपील की गई। साजिश के तहत मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को ख़तरनाक तरीके से जो है ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि तमाम जायदाद के मामले में आप भरपूर तौर पर, यानी एक कमेटी भी नहीं है, यानी वक्फ की जायदाद के जो सुन्नी कमेटी है, ये सुन्नी कमेटी भी ना होने की वजह से पूरे तौर पर जो है कब्ज़ा जमा जा रहा है। और इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल भी नहीं है। तेलंगाना से जो हमको आना है वो बजट जितना बकाया हमको आना है वो आज तक नहीं आया। और कई ऐसे मामले हैं जो शादी दुल्हन का मामला है, लड़कियों को, कई बच्चों को शादी करने के लिए आज माँ बाप परेशान है, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और इमाम मुअज्जिन का जो आप 10,000 5,000 बढ़ा के दिए, ऐसे 2,500 इमाम मुअज्जिन आज भी और बाकी है। उन लोगों को जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश की हुकूमत से अपील करते हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब इस मामले में दखल दे, आंध्र प्रदेश के वक्फ की जायदाद की हिफाजत करे और मुस्लिम माइनॉरिटियों को हर तरीके से तरक्की के लिए काम करे। रिम्स अस्पताल कड़पा के लिए गौतम रेड्डी ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का अतिया दिया गया। रियासती नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने गौतम रेड्डी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। अमजद बाशा ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने आवाम से खौफजदा न होने की अपील की, आवाम को एहतियाती तदाबीर जारी रखने पर जोर दिया।
डिप्टी सीएम ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की। जिला किरनूल में रियासती वजीर लेबर जयराम ने एग्री टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। शोबे ज़राअत को हुकूमत नफा बख्श बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर जिला मार्केट यार्ड अफसर और दीगर शरीक थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान पानी की तकसीम का तनाज़ा जारी है। एपी की हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी के रुकन असम्बली एस योभानुपल्ली चिंतला प्रोजेक्ट का दौरा करने की कोशिश की। तेलंगाना पुलिस ने वाईसीपी के अरकान असम्बली को आगे बढ़ने नहीं दिया। एमएलए पुलिचिंतला प्रोजेक्ट में पानी की मौजूदा सूरत हाल, बहाव और जखीरे का जायजा लेना चाहते थे। तेलंगाना पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। करनूल तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने तेलंगाना के वज़ीर आला के केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की और केसीआर पर दरिया कृष्णा के पानी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने एपी से नाइंसाफ़ी करने का भी इल्ज़ाम लगाया। सोबी शेट्टी ने एपी के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। विजयवाड़ा बीजेपी दफ्तर में पोस्टर्स ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। एपी बीजेपी के सदर सोमू वीराराजू ने क्रिश्चियन मजहबी लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जात पात और मजहब की सियासत नहीं करती। मुल्क और तमाम तबकात को तरक्की देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासर होकर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। I am very happy today. I am welcoming. I express my pleasure. All the Christian brothers and sisters have joined in my party in Andhra Pradesh unit. There is no religion in the party. Only patriotic system. Only in BJP. So all religious, Christians or Muslims or Hindus, we are all brothers and sisters. We welcoming on all communities irrespective of the religion. करनूल जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर के फकीरप्पा का तबादला कर दिया गया है। फकीरप्पा अनंतपुर के एसपी होंगे। जिला करनूल पुलिस इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर के फकीरप्पा की विदाई तकरीब मुनक्किद की गई और परेड ग्राउंड में डीएसपी को तहनीत पेश की गई। तुंगभद्रा पुष्कर बल्दी इंतखाबात और कोरोना के दौरान पुरअमन इंतजाम करने पर सताइश की गई। जिला करनूल के नए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से सुधीर कुमार रेड्डी ने जायजा हासिल कर लिया और उन्होंने जिले में जराइम की शरह को कम करने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए खुसूसी तवज्जो देने का आज़म ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में फरियाद करने वाले हर फर्द के साथ इंसाफ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर लिंगाला चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो ने 7 किलो सोने के जेवरात जब्त किए। बताया जा रहा है कि सोने के जेवरात हैदराबाद से बेंगलुरु गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस ने जेवरात के साथ 10 लाख रुपए नकद रकम भी सीज की है। कर्नाटक से गैर कानूनी शराब की मुंतकली को अनंतपुर पुलिस ने नाकाम बनाया। पुलिस ने बताया कि कार के जरिए 29 शराब के कार्टन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे, जिसमें 2784 शराब की बोतलें थीं। पुलिस कार के साथ शराब के बॉक्स को सीज किया गया। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 मफरूर मुलजमीन की तलाश जारी है। जिला करनूल के ओलिंदा कुंडा में ट्रैक्टर की जद में आकर मध्य प्रदेश का एक शख्स हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि घर वापसी के दौरान हादसे में ट्रैक्टर के जद में आकर मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,